हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे RUHS BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग के रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी सब्जेक्ट वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और लास्टली हमने 2-3 सेशन इसके ले लिए हैं और OBG CHN के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च एंड एस्थेटिक्स के बारे में, यानी इसके रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, यानी 100% श्योरिटी के साथ आप पास हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक विजिट करना है, सारे क्वेश्चंस आप देखने हैं, स्किप नहीं करना है, जिससे सारे क्वेश्चन आपको समझ आ सके और आगे इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ सके और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डेड नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट का और साथ ही इंपॉर्टेंट सेशंस का, इंपॉर्टेंट क्लासेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज स्पेशली हम नर्सिंग रिसर्च और एस्थेटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिगार्डिंग। और साथ ही आप सबको पता है 4th ईयर BSc नर्सिंग 4th ईयर के रिगार्डेड ये सब्जेक्ट है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन, इसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है वो हर बार ये ऐसा क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। आप सबने देखे होंगे, सोल्ड पेपर आपके पास होगा, जो भी आपने बुक्स इश्यू करा रखी है, जो भी बुक्स आपने ले रखी हैं अपने पढ़ने के लिए, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही ये मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च क्या होती है उसके बारे में, साथ में उसकी नीड क्यों है, नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, यानी नर्सिंग रिसर्च की नीड क्यों है, क्या नीड है उसकी, वो रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहे और पढ़ना है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्या इसके अंदर है, नीड क्या क्या है, सारे पॉइंट वाइज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द एरिया ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर रिसर्च के कौन कौन से एरियाज हैं वो पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च पूरी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस, इस रिसर्च प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप है जो कि फॉलो की जाती है और सीरीज से, सीक्वेंस से ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंशियली आपको ये पूछी जाती हैं और सीक्वेंशियली आपको ये लिखनी है। जैसे डाटा कलेक्शन है, ठीक है, पॉपुलेशन सिलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग वगैरह करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये पढ़नी है। बाकी जैसे ही इस सेशन के बाद हम आपको बता देंगे कि किस किस तरीके से स्टेप्स वगैरह होती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसके रिगार्डेड जो भी अपडेट हो इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा नीचे, सब्सक्राइब करते हैं वहीं पर ब्लू कलर में ज्वाइन है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इसके रिगार्डेड जो भी थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन आता है, इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम के रिगार्डेड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, यानी रिसर्च में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी ये आया हुआ है अभी तक, और लॉन्ग क्वेश्चन पूरा रिसर्च के रिगार्डिंग, यानी रिसर्च का डेफिनेशन और रिसर्च का इंपॉर्टेंस, नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके स्टेप्स है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये पूरा फुल क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। और शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ये टॉपिक्स हैं जो कि पूछे हुए हैं, यानी ये जो अभी तक 2-3 क्वेश्चन अपने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च। गुड रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे भी आपको पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं एनालाइज द क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। गुड रिसर्च प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, यानी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं वो क्या होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये मान के चलना, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, यानी 100% श्योरिटी के साथ यदि आपने ये पढ़े और सटीकली आपने तरीके से ये पढ़े हैं। 1-2 बार पढ़ना है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं होते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिएगा जीवन एजुकेशन को, आपको इसके रिगार्डेड सभी टॉपिक्स से कवर करवा दिए जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं, रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, रिसर्च प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स वगैरह आती है, वो सारी यानी रिसर्च प्रोसेस पूरी कंप्लीटली आपको पढ़नी है। पहले रिसर्च के बारे में उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है, उसके अलावा उसके रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, सारे आपको पढ़ने हैं। सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, इनके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें आपने पढ़े होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। दोनों के बारे में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों के बारे में सेपरेटली भी पूछा हुआ है और टाइप्स भी पूछे हुए हैं। टाइप्स पूछते ही तो आपको दोनों को बताना है और दोनों के बारे में आपको इजीली समझाना होगा, डिफरेंस आपको डिफरेंशिएट करना होगा, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, सारा कुछ आपको डिफाइन करना होगा, सारा कुछ बताना होगा, तो सारा कुछ आपको पढ़ना है। यानी कुल मिला के जो फर्स्ट यूनिट है रिसर्च नर्सिंग रिसर्च की, उसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। उससे ये मान के चलना एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी अप्रोक्स मान के चले 30 नंबर, और 30 नंबर अप्रोक्स आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं और 30 नंबर फर्स्ट यूनिट आपको कवर करवा देती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनमें से ये मान के चलना कि 4-5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 5-6 क्वेश्चन हो गए ये, उनमें से आधे क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ आपको मिलने वाले एग्जाम में, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डिजाइन क्या होती है, ये भी आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। उसके अलावा टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन की क्या क्या टाइप्स है, कौन कौन से टाइप है रिसर्च डिजाइन के, वो भी आपसे पूछे हुए हैं, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे कहते हैं, डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। शॉर्ट नोट के अंदर ये आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रीवियसली कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो इनमें से ये मान के चलना 80 to 90% क्वेश्चंस हैं जो कि इन्हीं क्वेश्चन से बैठा हुआ है और ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन पेपर हैं इसी पेपर से बैठते हैं हर बार। ठीक है, तो ज़रूर इनको पढ़े और इनको पढ़ के ही जाए। इनके अलावा आप और पढ़े या ना पढ़े पर इनको जरूर पढ़ना है आपको, बाकी आपकी मर्जी। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। देखिए स्टार्ट थोड़ी देर पहले अपने आपको बताया था, देखें यहाँ पर देखो ये बताया हुआ है टाइप ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे कि रिसर्च का टाइप है वैसे ही रिसर्च डिजाइन भी ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से पूछी जाती है रिपीटेडली, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और इसके अंदर इसके रिगार्डेड आपसे अभी तक शॉर्ट नोट्स में भी पूछा हुआ है, नोट्स जो आता है वो भी आपसे पूछा हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूरा रिसर्च डिजाइन का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है कि रिसर्च डिजाइन क्या होती है, इसके टाइप्स बताइए और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को आप पूरा डिस्क्राइब करें। ऐसा क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आता है, आप प्रीवियसली कोई सा भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन देन सैंपल। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है कि पॉपुलेशन को डिफाइन करें, क्या पॉपुलेशन होता है, कौन सी पॉपुलेशन, एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ के और पढ़ना है। ठीक है, एक डेमोग्राफी होती है वो भी है, बट यहाँ पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको पढ़ना है क्या होता है पॉपुलेशन और उसमें सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल्स क्या होते हैं, उसके साथ ही सैम्पलिंग टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग टेक्निक्स आपसे पूछी जाती हैं हर बार, कोई ना कोई क्वेश्चंस, कोई भी सैम्पलिंग इनके अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है अलग अलग, उन पे शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उनको कंप्लीटली आपको पढ़ना है। अगर ये सारे कुछ आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे नंबर से आपके स्कोर हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली यानी कि इनके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आता है मोस्टली, और रिपीटेडली यही क्वेश्चन है हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% श्योरली इन्हीं में से आपको पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, दोनों का मीनिंग, यानी ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे ये पूछा हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। इसका मीनिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, दोनों आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इथिक्स इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर कौन कौन से इथिक्स है वो सारे इथिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के टाइमिंग में कि इथिक्स क्या होते हैं, नर्सिंग के इथिक्स क्या होते हैं, वो सारे पढ़े होंगे। वैसे ही रिसर्च के इथिक्स क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, वो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और
अभी तक आपको जो क्वेश्चंस बताए उम्मीद है समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिसका भी एग्ज़ाम है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उस तक पहुँच सके और इजीली इनको पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग से वो पास हो सके। और यही एम में लेकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बाकी आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इनके रिगार्डेड आपको पूरा थ्योरेटिकल पैटर्न, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जाए, तो अभी जाइए जीवन एजुकेशन में, नीचे आपको अवेलेबल है ज्वाइन, यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, यहाँ से आप इन सबको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, आपने पढ़े होंगे रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर। नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे इनको, और पढ़ना आप भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम बहुत ही आपके पास में आ चुके हैं। आप सबको पता है, डेट शीट आपने देख ली होगी, मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बार बार बताया है और इसके रिगार्डेड सेपरेट वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डाटा कलेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी बार क्या हम ये मान के चलेंगे कि हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, या तो जो डाटा कलेक्शन का जो मेथड्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, मेथड्स के अंदर जो हैं उनसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा ये मेजर क्वेश्चन है, पूरा मेजर टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़े। कौन कौन से डाटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, मेथड्स भी आप पढ़े, मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या रहता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पायलट स्टडी। पायलट स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो इसको भी जरूर पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स में आपको इसके रिगार्डेड पूछा जा सकता है, तो जरूर पढ़े। और जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक रिसर्च प्रोसेस आती है, रिसर्च प्रोसेस है वो पूरी आपको पढ़नी है, उसकी कौन कौन सी स्टेप है, कौन कौन सी स्टेप है, और उन सारी स्टेपों से आपके शॉर्ट नोट्स बन सकता है, ठीक है। जितने भी उसके स्टेप है आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो बहुत ही जल्दी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। और उससे ये मान के चलना अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछे जाएंगे, इट मीन्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में उसके रिगार्डेड 2 से 3 क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं रिसर्च प्रोसेस के रिगार्डिंग। उसके अंदर जो भी स्टेप है उनके रिगार्डेड शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है, पूरा मेजर पेपर बन के आ सकता है, तो वो आपसे जरूर पढ़े, एक बार जरूर पढ़े उनको और पढ़ के जरूर जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा जो फाइंडिंग होती है, जो भी रिसर्च आपने किया है, जिस टॉपिक पर आपने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के अंदर आपने डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका पूरा आपको एनालिसिस वगैरह करा, उसके बाद आपने उन डाटाज को एक प्रेजेंटेशन करना होता है, यानी ग्राफिकली प्रेजेंट आप उन डाटाओं को करेंगे, तो वो क्या होता है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है डाटा होगा, वो सारा पूछा जा सकता है। और अदर प्रेजेंटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। और दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर भी पूछा हुआ है, एक्सप्लेन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके बारे में भी अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखें। बाकी इन क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और आपके पास शॉर्ट पेपर होगा उसके अंदर ये मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आपको इनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाए, तो अभी ज्वाइन कीजिएगा जीवन एजुकेशन को। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी ये पीडीएफ्स वगैरह है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है। और बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको ब्लॉगर वेबसाइट भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली सारे मैटर्स को पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है राइट अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के अंदर जो कंप्यूटर का यूज़ है वो आपसे पूछा जा सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैनेजमेंट, जो नर्सिंग मैनेजमेंट आप सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, अभी ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का यूज़ नर्सिंग फील्ड के अंदर कंप्यूटर का जो यूज़ है वो बताइए, उसके रिगार्डेड आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रहे। या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, आपने देखा हो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कंप्यूटर का नर्सिंग फील्ड में क्या रोल है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, या रोल ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग फील्ड, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। तो इसके रिगार्डेड एक क्वेश्चन से आपको याद रखना है, और नॉर्मली ये सबको पता होगा, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार जरूर पढ़े कि क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको सवाल करके भी आ जाता है एक तरीके से।
न्यूमेरिकल टाइप में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड, साथ ही रिलेटेड टू कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेटेड इनके फॉर्मूले हैं, जो भी इनके रिगार्डेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। इनका डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है, ये होता क्या है, उनके फॉर्मूलेज क्या है और इनके रिगार्डेड कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको वो भी बता दिया जाएगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और इन तीनों से ये मान के चलना एक क्वेश्चन फिक्स से आएगा, या तो इनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा या फिर प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल टाइप में इसका क्वेश्चन आता है, और हर बार आता है, तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इनको जरूर पढ़ें, और आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं आते हैं इसके रिगार्डेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएंगे, या फिर आपको ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, या इनका PDF से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए आगे चलते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन आपके लिए रिगार्डिंग स्टैटिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट इज डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशंस। स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके रिगार्डेड जो कैलकुलेशन होती है वो आपसे पूछी जा सकती है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फैक्टर अफेक्टिंग द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो अभी अपन ने बात की थोड़ी देर पहले कि सैंपल अपन सैम्पलिंग करते हैं तो उनको कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है वो भी आपको, और पढ़ना है क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंटरव्यू मेथड्स क्या होता है। इंटरव्यू मेथड्स के बारे में भी शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू किन किन टाइप्स का हो सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसके अंदर होती है, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग जो आपने ली है, आपके पास जो भी रिसर्च फाइंडिंग आई है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। और ये क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कोई सा भी पेपर बैठ जाए इन्हीं में से ही बैठेगा, इन्हीं में से ही आएगा, और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डेड नहीं आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी के साथ है, यानी लिस्ट पूछी जा सकती है, यानी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है, और साथ ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसके बारे में डिटेल से आपको याद होना चाहिए। इसके रिगार्डेड ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एज इट इज़, ये का ऐसा क्वेश्चन कि लिस्ट आपसे करवाया है सैम्पलिंग टेक्निक को, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन मांगा है यानी एक्सप्लेन करने को बोला है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो डिफाइन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को डिफाइन करें, स्टैटिक्स क्या होती है, देन मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन ईयर मेथड। क्वेश्चन ईयर के बारे में आप सबको पता है, क्वेश्चन ईयर मेथड्स आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी बार पूछा हुआ है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं स्टेप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, मैंने कहा था आपको कि रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो जो स्टेप है, हर स्टेप से आपसे शॉर्ट नोट्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेजर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज रिसर्च कह सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्च दोनों के बीच में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस याद होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलोमन फॉर ग्रुप डिजाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। और रिसर्च डिजाइन यानी आपको बेसिकली मोटे मोटे जो टॉपिक्स मैंने बताए, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं तो आप बिल्कुल अच्छे स्कोर से पास हो जाएंगे, क्योंकि इसके रिगार्डेड नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स के रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन से आपको मिलेगा, इनके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस के बारे में आपने जान लिया होगा, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, उम्मीद है ऐसी उम्मीद के साथ मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी थी, आपने कहा, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए। और कुछ एम मेरा भी था कि पूरे कोविड-19 के कारण आप पढ़ नहीं पाए, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिया जाए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड जैसे जैसे रिपीट होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया था। उम्मीद है आप सब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे स्कोर से अपने
पास होंगे, अपने स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर आप करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं इनका PDF, तो PDF के लिए अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और 1-2 दिन के अंदर मैं आपको ब्लॉगर वेबसाइट भी दे दूंगा, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकेंगे, बिना कोई डाउनलोड किए डायरेक्टली वहाँ से ओपन किया और आप पढ़ सकते हैं। और इनका रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लासेस चाहिए तो अभी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आपको इसके रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसके रिगार्डेड जो भी कोई अपडेट्स आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे भी इसके रिगार्डेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।